जिसमें हमारा फ़ैन, लाइट्स या हमारी मोटर, मोस्टली मोटर चल जाए। उसके लिए एक अच्छा सा सिस्टम हमने देखा है, काफ़ी वर्किंग की है। लेकिन अब ये जो सिस्टम है आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये एक छोटे घर के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें अब ये हमारे पास कंट्रोलर है, MPPT चार्ज कंट्रोलर है, बहुत अच्छा MPPT चार्ज कंट्रोलर है। मोस्टली जो मार्केट में PWM चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं उनका क्या है कि उनके साथ 150 वाट वाले पैनल तो लग सकते हैं, लेकिन बड़े पैनल्स 500 वाले, 400 वाले, वो मसला हो जाता है। तो ये जो कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर है, इस पे हम 500 वाट के 2 पैनल या 4 सोलर पैनल्स भी हम लगा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ कस्टमर हैं जिनके पास पहले से UPS घर में होता है, तो उस UPS की उनकी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी होती है। तो हम इसी चार्ज कंट्रोलर को उस बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं और इसके ऊपर हम 500 वाट के 2 सोलर पैनल्स हम लगा सकते हैं। 500 वाट के हो, 400 हो, 600 वाट के हम 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। ये बैटरी को चार्ज करेगा और उस पे हम आगे फर्दर हम उसके साथ किसी के साथ UPS लगा हुआ है तो वो UPS के साथ जो AC लोड चल सकता है तो वो चल जाएगा। अगर हम वो लोड नहीं चलाना चाहते, हम मज़ीद अपने बिल को कम करना चाहते हैं कि अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिल बढ़ जाते हैं, उस ऑप्शन में हमारे पास ये ये हमारे पास इसके लिए डोंकी पंप के लिए हमारे पास ये मोटर है 12 वोल्ट में। ये हम उसी के साथ चला सकते हैं या इसके साथ हम डायरेक्ट 150 वाट वाले 2 पैनल्स भी लगा सकते हैं। मोटरसाइकिल बाइक उसकी बैटरी है, उस पर भी हम चला सकते हैं। लेकिन डोंकी पंप के लिए ये बेस्ट है कि हमारे पास बैटरी मौजूद हो, 2 सोलर पैनल लगाएं, उसके साथ ये चार्ज कंट्रोलर लगाएं, इसको बैटरी के साथ अटैच करें और बैटरी के ऊपर हम ये लोड भी चला सकते हैं, इजीली मोटर भी चला सकते हैं। DC AC फ़ैन भी आए हुए हैं, वो भी हम लगा सकते हैं, 2-3 फ़ैन लगा सकते हैं। ये हमारे पास मोटर का सोल्यूशन भी हो जाता है। अगर हम हीटर चलाना चाहें तो 12 वोल्ट में ये हमारे पास हीटर है, ये भी सर्दियों में हम ये भी चला सकते हैं। और बल्कि हमारे पास एक और भी अभी आने वाला है कुछ 2-4 दिनों में, चूल्हा DC 12 वोल्ट के लिए हमारे पास चूल्हा मौजूद होगा। तो एक घर के लिए बेसिक जो रिक्वायर होती है उसमें उस फ़ैन, DC बल्ब हो गया, LEDs आजकल मिल रही हैं, DC बल्ब हो गया, LEDs आजकल मिल रही हैं, हम चूल्हा भी चला सकते हैं, हीटर भी चला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मोटर के इश्यूज़ होते हैं वो भी हमारे पास, ये सोल्यूशन भी हमारे पास, मोटर का सोल्यूशन भी हो गया। इसमें तकरीबन अब हमारे पास ये सारी चीज़ें, छोटा घर जहाँ पे लाइट नहीं है या जहाँ पे लाइट है, लाइट होने की ऑप्शन में भी हम ये चीज़ें लेके अपने बिल को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक छोटे घर के लिए बहुत अच्छा सलूशन है चार्ज कंट्रोलर, MPPT चार्ज कंट्रोलर। उसके बाद हमारे पास DC AC फ़ैन है, वो हम DC ऑप्शन पे भी चला सकते हैं, AC पे भी चला सकते हैं। हमारे पास दोनों, अगर हमारे पास UPS लगा हुआ है तो वही फ़ैन AC पे चलता रहेगा। अगर हमारे पास UPS नहीं है तो उस ऑप्शन में हम DC की वो यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन को DC पे यूज़, तो उस ऑप्शन में हम DC की वो यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन को DC पे यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट। तो हमारे पास फ़ैन भी हो जाते हैं, LED बल्ब भी हो जाते हैं, हीटर भी हो जाता है, चूल्हा भी हो जाता है, मोटर भी हो जाती है। तो फ्रिज भी मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो थोड़ा उस पर मज़ीद वर्क करने वाला है, तो उसके बाद हम आपको वो भी बता देंगे। अगर हमारे पास फ्रिज, DC मोटर, चूल्हा, हीटर, फ़ैन, ये चीज़ें सारी हो जाती हैं तो उसके बाद कोई वजह नहीं है कि हमारा बिल कम ना हो। हमारा बिल बहुत हद तक कम हो जाता है इस वजह से, ये सारी चीज़ें अगर हम DC में यूज़ कर लेते हैं। तो आए, अब बिल बहुत बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत हाई जा रही हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद वो हाई होंगी। उसके लिए हम अपने आप को इस तरफ मूव करें कि हम वो अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा अखराजात से जो है वो हम कर सकें, बचत कर सकें। और इस पे आगे इसको, ये कंट्रोलर जो मैंने आपको बताया, ये अगर 2 सोलर पैनल हमारे पास, बड़े या छोटे ज़्यादा हैं, 1000 वाट तक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट पे। और अगर हमारे पास सोलर पैनल ज़्यादा हैं, 4 सोलर पैनल हैं, ये छोटे पैनल्स की तादाद ज़्यादा है, तो फिर हम उसके साथ 24 वोल्ट यानी 2 बैटरीज के साथ
हम इस चार्ज कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों के साथ साथ आप ये चीज़ देखें ना कि ये हमारे पास बैटरी चार्जर भी मौजूद है। ये जो बैटरी चार्जर है, इस पे हम अगर हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, सोलर पैनल्स नहीं है, हमारे पास कोई और चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जस्ट हम मोटर का अरेंज करते हैं कि हमने जो मोटर लगानी है डोंकी के साथ, या वैसे डीसी मोटर जो मौजूद है अगर हम वो लगाते हैं, तो उसके लिए भाई हम ये सप्लाई ले लेते हैं। ये सप्लाई इसका ये देते हैं, तो उसके लिए भाई हम ये सप्लाई ले लेते हैं। ये सप्लाई इसका ये है कि ये हमारे पास जो भी डीसी चीज़ें होंगी, हम उधर एक तरफ से इसको वापडा देंगे और आगे जो लोड है वो हम बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि सिर्फ लोड ऑन चला सकते हैं, लेकिन वो बैटरी चार्ज नहीं कर। इसका ये है कि ये बैटरी भी चार्ज कर देगा और ये आपका डायरेक्ट लोड भी, डीसी लोड, चाहे मोटर हो या गर्मियों में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कूलर, डीसी कूलर, ये डीसी कूलर को भी चला लेगा, बैटरी भी चार्ज कर देगा, मोटर को भी चला लेगा। मतलब ये एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम है, ये एक बहुत बेहतरीन कंट्रोलर है जो बैटरी चार्जर भी है, साथ साथ आपके डीसी अप्लायंसेस को चलाता भी है। उसमें मोटर हो जाए, डोंकी पंप के लिए मोटर हो या दूसरी डीसी मोटर हो, कोई भी डीसी के हवाले से ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको भी अगर कोई वापडा पे सोलर पे शिफ्ट नहीं होना चाहता, डीसी कूलर, ये डीसी कूलर को भी चला लेगा, बैटरी भी चार्ज कर देगा, मोटर को भी चला लेगा। मतलब ये एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम है, ये एक बहुत बेहतरीन कंट्रोलर है जो बैटरी चार्जर भी है, साथ साथ आपके डीसी अप्लायंसेस को चलाता भी है। उसमें मोटर हो जाए, डोंकी पंप के लिए मोटर हो या दूसरी डीसी मोटर हो, कोई भी डीसी के हवाले से ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको भी अगर कोई वापडा पे सोलर पे शिफ्ट नहीं होना चाहता, लेकिन अपनी अप्लायंसेस जो हैं वो बिजली का बिल कम करना चाहता है, तो उसमें वो ये ख़रीद ले। ये बैटरी चार्जर की भी सहूलत होगी और अपना लोड भी इस पे शिफ्ट कर सकता है, कूलर हो, फैन हो, ये सारी चीज़ें भी वो कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ ले बेशक। बाकी किसी ने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो वो भी हाजिर हैं, चीज़ें इंशाल्लाह पहुंचा देंगे, आपको साइड में ऑनलाइन भेज देंगे। बहुत